जबलपुर में भारतीय किसान संघ के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट में कलेक्टर से मुलाकात कर किसानों की समस्याओं सहित धान के भुगतान को करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि 300 किसानों का लगभग 5 करोड़ की राशि के भुगतान की समस्या जिले की सभी नहरों की मरम्मत करने के साथ अन्य विषयों पर चर्चा की गई। वहीं बैठक के द्वारा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नहीं थे, जिससे नहरों की जानकारी के बारे में अधिकारी उचित जवाब नहीं दे पाए। नहरों में कचरा होने के साथ कई जगहों पर क्षतिग्रस्त होने से किसानों को पर्याप्त पानी खेती के लिए नहीं मिल पा रहा है। वहीं किसानों के पास धान बेचने की पर्ची होने के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा समय सीमा में भुगतान नहीं किया जा रहा। इन सभी समस्याओं को लेकर कलेक्टर के सामने अपनी बात रखी गई है, जिसके बाद भी समस्या को हल नहीं किया जाएगा तो आगामी दिनों में किसान संघ द्वारा शासन प्रशासन के खिलाफ में उग्र आंदोलन किया जाएगा। साहब के पास हम लोग 5 बार ज्ञापन दे चुके हैं। कलेक्टर साहब को हमने कई बार बोला भी है। कलेक्टर साहब के पास जाने के बाद केवल एक आश्वासन मिलता है कि जल्द से जल्द हम किसानों का भुगतान कर लेंगे, लेकिन किसानों की व्यथा समझने के लिए कोई तैयार नहीं। अभी की जो कंडीशन देखा जा रहा है कि किसी किसान के यहाँ बच्ची की शादी होनी है, किसी के कुछ ज़मीन घर गिरवी रखी हुई है, तो सबका किसी का पैसा देना है, किसी का कर्ज का है, किसी का दवाई का है। इस कंडीशन में बहुत सारे ऐसा है कि कगार ये है कि उनके मरने के आलम है। मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत गरीब किसान फंस गए हैं और जो व्यापारी हैं वो निकल गए हैं। व्यापारी ऐसे निकल गए हैं, वो पैसे वाले हैं, वो अपना भुगतान पहले ही करा लेते हैं। अब जो गरीब किसान हैं वो फंसे हुए हैं, उनको ये सारी चीज़ें उनसे आती नहीं हैं। ये सब सोसाइटी की मिलीजुली कारनामे हैं। इनके जितने भी कर्मचारी हैं वो सब करके रखे हुए हैं। वेयर हाउस सोसाइटी जो भी चला रहे हैं, जैसे उन्हीं के कारनामे हैं। उन सब के करते धरते में किसान फंस गया है। किसान बहुत ज़्यादा परेशान इस वजह से हुआ। और बहुत सारे क्षेत्र मतलब सभी 5 सोसाइटियों के किसान हैं, जो कि सिंगौद है, सिमरिया है, नर्मदा वेयर हाउस है, गुरुजी भी। सबसे ज़्यादा समस्या गुरुजी वेयर हाउस में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर माल आज भी 5000 क्विंटल करीब पड़ा हुआ है। कलेक्टर साहब उस माल को अंदर नहीं ले रहे हैं, न ट्रांसपोर्टिंग करा रहे हैं। अगर उस माल को अगर अंदर करा दिया जाए तो लगभग काफ़ी किसान, वहाँ के किसान तो फ्री हो जाएंगे। 5 करोड़ 30 लाख रुपए लेन देन किसानों का होना है, जो जांच में पाया गया है और अभी तक फंसा हुआ है। अभी 277 किसानों के लिए सर ने बोला है कि हम उन किसानों का माल सर्च कर रहे हैं, कि उनका माल, अधिकतर उनका कहना है कि 277 किसानों का माल उपलब्ध नहीं है। 134 किसानों का पैसा आके लौट गया है। कुछ कारण से किसानों का कुछ खाता गड़बड़ है या कुछ ऐसा कहानी आ रही है। आज मेरी बात हुई कलेक्टर साहब से। वहाँ पर जो अभी नॉन क्रिमिनल डीएम जिनको बनाया गया, प्रभार सौंपा गया है, रजवाई मैडम है, तो उनसे मैंने बोला कि मैडम ऐसा है कि जो किसानों के पेमेंट जो लौट गए हैं उनको फ़ोन करके बोला जाए तो ज़्यादातर आसानी होगी। तो उन्होंने बोला हम फ़ोन करके किसी से बोल नहीं सकते, वो खुद आएँ। तो मैंने कहा मैडम शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव होता है, हर किसान पढ़ा लिखा नहीं होता है, इसलिए वो आप खाते में नंबर लिखवाते हैं ताकि उसको फ़ोन करके आप बदल। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। इस तरीके से अगर कलेक्टर साहब या उनके पूरे स्टाफ का रवैया जो रहेगा, हमारे लिए तो मरने की कगार पे है, क्योंकि हमारे पास तो पैसा है नहीं है। आगे की खेती भी ऐसी कहाँ, आंदोलन, चक्काजाम सब कुछ करना पड़ेगा। कलेक्टर दीपक सक्सेना का कहना है कि पोर्टल के माध्यम से किसानों को नियम के तहत धान का भुगतान किया जाएगा। वहीं जिन किसानों और सोसाइटियों द्वारा फर्जी तरीके से धान का भुगतान ले लिया गया है, उनसे धारा 64 के तहत वसूली की जाएगी। वहीं शासन ने फर्जी करने वालों के खिलाफ में मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। देखिए, ये धान की शॉर्टेज है। धान की शॉर्टेज होने की वजह से लास्ट में जिन लोगों की बुकिंग हुई है उन किसानों के पेमेंट्स नहीं हुए हैं। सामान्य तौर पर इस तरह के ये माना जाता है कि उन किसानों से खरीदी नहीं हुई है, पर ऐसी संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं कि कुछ फर्जी किसानों का पहले पेमेंट हो गया और जो बाद में जिन लोगों ने धान दी थी उनके पेमेंट्स नहीं हुए हैं। हमारी कोशिश ये है कि जिस भी की भी खरीदी पोर्टल पर चढ़ी है उसको पेमेंट हो जाए, लेकिन चूँकि सरकार को धान नहीं मिली है तो सरकार इस पर पेमेंट करने की स्थिति में नहीं है। शासन से निर्देश ये आ गए हैं कि जिन लोगों ने गड़बड़ की है उनसे वसूली करके इनके पेमेंट्स किए जाएँ। DRCS को हमने निर्देशित कर दिया है, वो धारा 64 के अंतर्गत जो है वसूली के केस तैयार कर रहे हैं। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनकी प्रॉपर्टी के साथ करके या जिन सोसाइटियों का कमीशन है उस कमीशन की राशि से इन किसानों के पेमेंट की व्यवस्था की जाएगी। इसमें अभी समय सीमा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें कुर्की की कार्रवाइयाँ होंगी, कुर्की के बाद नीलामी की कार्रवाइयाँ होंगी, उसमें समय लगता है।